नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने शब्द अलंकार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आज की क्लास में हम लोग अर्थालंकार के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, उसका चेहरा चांद सा है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। याद रखिएगा कि समानतावाचक पद उपमा अलंकार में आते हैं और वो शब्द है ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि। और इसमें आप देखिए सा शब्द आया हुआ है, तो आप इसी को देखते हुए पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। नयन सरोवर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। तो इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना और वाचक पद का लोप, और तीसरा उपमेय का ही साथ साथ वर्णन करना। जब किसी संभावना या कल्पना हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो जब किसी वस्तु की संभावना या कल्पना होता है तो वो अलंकार आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं, यानी कि इसमें कल्पना होती है, कल्पना या संभावना। धरती मुस्कुरा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो धरती मुस्कुरा रही में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तेरी आंखें कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक है। उसकी चाल हंस जैसी है, यह कौन सा अलंकार है? तो यह भी आपका उपमा है। सूरज आग का गोला है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये भी रूपक है। मानो पर्वत सोने से लदा हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें मानो शब्द आया हुआ है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा हुआ। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? तो उपमा अलंकार की पहचान होती है कि इसमें शा, ये समान का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार की विशेषता क्या होती है? तो रूपक अलंकार की विशेषता होती है उपमेय और उपमान का भेद मिटाना। हृदय समुद्र है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हृदय समुद्र है में रूपक अलंकार है। तेरी बोली शहद जैसी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो तेरी बोली शहद जैसी में आपका उपमा अलंकार है। चांद मानो धरती पर उतर आया हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा है। फूल मुस्कुरा रहे हैं, यह अलंकार उत्प्रेक्षा है। उसकी आंखें सागर हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह आपका रूपक है। तेरी हंसी मोती जैसी है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा है, क्योंकि यहाँ पर हंसी की तुलना मोती से की जा रही है। मानो धरती स्वर्णमयी हो गई है, यह कौन सा अलंकार है? तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें देखिए मानो शब्द आया हुआ है। उपमा अलंकार में कौन से अव्यय अनिवार्य होते हैं? तो उपमा अलंकार में याद रखिएगा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमार्थक शब्द अनिवार्य होते हैं। तेरा मुख कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तेरी चाल मानो मीर की हो गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय और उपमान का भेद मिटाना किस अलंकार की पहचान है? तो उपमेय और उपमान का भेद मिटाना रूपक अलंकार की पहचान है। उसकी बातें मिश्र सी मीठी हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उसकी बातें मिश्र सी मीठी में अलंकार है उपमा। पवन मानो वीणा बजा रहा हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तेरे नयन सरोवर है, इसमें रूपक अलंकार है। तेरी कांति चांद जैसी है, तो यह आपका उपमा है। तो इसी के साथ